नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाँ। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। Students and all learners, we will discuss about evaluation of राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा. We will discuss both language, first in English, then after Hindi. First of all, introduction. Ramsa program planning and evaluation at the district and state level is a challenging task. Secondary education scheme under RMSA Ramsa includes the goal of meeting the need and aspiration of children in social economic status. Evaluation of this program Ramsa. The main challenge in this program is also to increase the harmony between approach, intermediation and resourcefulness of these schemes. The scheme works on all aspects of Panchayati Raj institutions which have adequate dedication and management functions under decentralized system. The Ministry of Human Resource Development is also the nodal ministry of the central government to coordinate Ramsa. Many partners, systems and institutions are available for its better implementation. A national resource team, teaching learning process, text discussion, teaching learning materials, ICT guidance is provided for improvement in education and evaluation mechanism. The technical support team provides technical and operational support and expertise to national and state level teams. Apart from this, various subcommittees like Curriculum Reform Subcommittee, Teacher and Teacher Development Subcommittee, ICT Subcommittee have been constituted. The committees have 3 meetings in a year. NCERT also plays an important role in this program. This session prepared by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Let's see in Hindi. Students, प्यारे लर्नर्स, आज का जो सेशन है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का मूल्यांकन।
सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की। जिला और राज्य स्तर पर रमसा कार्यक्रम योजना और मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण कार्य। रमसा के तहत माध्यमिक शिक्षा योजना में सामाजिक आर्थिक स्थिति में बच्चों की आवश्यकता और आकांक्षा की पूर्ति आदि लक्ष्य शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन को लेकर। रमसा का जो मूल्यांकन है, देखिए इस कार्यक्रम में मुख्य चुनौती इन योजनाओं के दृष्टिकोण, मध्यस्थता और संसाधन के बीच सामंजस्य से बढ़ाने को भी है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं के सभी पहलुओं पर कार्य करती है, जिसमें पर्याप्त समर्पण और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत प्रबंधन कार्य होते हैं। रमसा का समन्वय करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार का नोडल कार्यक्रम मंत्रालय भी है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए अनेक सहयोगी व्यवस्थाएं तथा संस्थाएं उपलब्ध हैं। एक राष्ट्रीय संसाधन दल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, पाठ्य चर्चा, शिक्षण अधिगम सामग्री, ICT शिक्षा और मूल्यांकन के तंत्रों में सुधार के लिए मार्गदर्शन होता है। तकनीकी सहयोग दल राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय टीमों को तकनीकी और परिचालन संबंधी सहयोग तथा विशेषज्ञता उपलब्ध करता है। इनके अलावा विभिन्न उप समितियाँ जैसे पाठ्यक्रम सुधार उप समिति, शिक्षक तथा शिक्षक विकास उप समिति, ICT उप समिति इत्यादि गठित की गई। समितियों की वर्ष में 3 बैठक होती है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाता है कि जो रमसा में उप समितियाँ हैं या रमसा से संबंधित जो उप समितियाँ हैं, ठीक है, उनकी वर्ष में कितनी बार बैठकें होती हैं, है ना। तो आप क्या बताएंगे? 3 बैठक। अच्छा, इस कार्यक्रम में कौन सा? रमसा। इस रमसा कार्यक्रम में NCERT की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है, ठीक है। तो आपस में कहीं ना कहीं चूँकि रमसा जो है वो शिक्षा से संबंधित, ठीक है, एक कार्यक्रम है और NCERT भी शिक्षा से संबंधित एक बॉडी है, संस्था है। तो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन इनका बना रहता है, जिससे विद्यार्थियों के लिए अच्छा और उपयोगी प्रयास होता रहे। ये जो सेशन है वो 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है और आप इन सेशंस को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।